तो यह सिर्फ बेंच डेस्क उपलब्ध कराए जाने में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला एससीएस के पाठक और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन ग्रुप पर। साथियों, भास्कर की टीम ने बहुत ही बड़ा घोटाले का खुलासा किया है। मैं आज नहीं, लगभग एक माह से शिक्षा विभाग में एससीएस के पाठक के द्वारा किए जा रहे घोटाले को लेकर के वीडियो बनाता रहा हूं और आज आपके समक्ष सब कुछ सामने खुल करके आ रहा है। मैं वीडियो बताऊंगा कि सिर्फ बेंच डेस्क प्रोवाइड कराने में एक जिला में कितने करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और यह घोटाला डीओ, डीपीओ, डीएम, एससीएस सभी मिल करके कर रहे हैं और यह पैसा सिर्फ शिक्षा विभाग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा मंत्रालय से होते हुए मुख्यमंत्री तक पैसा पहुंच रहा है। साथियों, सिर्फ जमुई जिला का भास्कर टीम के द्वारा जब वहां पे जायजा लिया गया तो पूरे जमुई जिला में 1591 विद्यालय है। 1591 पूरे विद्यालय भर में लगभग 45,000 बेंच डेस्क उपलब्ध कराने हैं, 45,000 सेट। जब वहां पे पता किया गया तो पूरे जिला में लगभग 29 वेंडर को यह टेंडर दिया गया है। टेंडर क्या? एससीएस के पाठक एवं उनसे जो भी जुड़े हुए लोग हैं उन सभी के अपने ही लोग वेंडर लेकर के और पूरे जिला भर में वे बेंच डेस्क उपलब्ध करवा रहे हैं। अर्थात जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं वे सभी अधिकारी पदाधिकारियों के अपने ही सगे संबंधियों का है और उन्हें ही दिया गया है। इसीलिए एससीएस के पाठक ने या शिक्षा विभाग ने या शिक्षा मंत्रालय ने जो भी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो भी साधन संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो भी विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मती, शौचालय, पेयजल एवं नए भवन का निर्माण किया जा रहा है, वह उसके लिए टेंडर नहीं हो रहा है। यदि टेंडर होता तो यह घोटाला नहीं होता, लेकिन अपने सगे संबंधियों को बंदर बांट कर दिया जा रहा है, राबड़ी की तरफ बांट दिया जा रहा है पैसे को। आपको जानकर के हैरानी होगी, एक बेंच डेस्क का शिक्षा विभाग के द्वारा 5,000 रुपए तय किया गया है और जो वेंडर है वह कितने में दे रहा है विद्यालय को? जो विद्यालय तक बेंच डेस्क पहुंच रहा है वह उसका कितने राशि का होना चाहिए? जब भास्कर की टीम ने जांच पड़ताल के क्रम में जब वह वहां पहुंचा जहां से वेंडर को बेंच डेस्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं तो पता चला कि जब वे खुद मटेरियल दे रहे हैं, अर्थात जो मिस्त्री है, जहां कारखाना है, यदि कारखाना वाला खुद से मटेरियल दे रहा है, बना करके दे रहा है, तो 2900 रुपए में बेंच डेस्क उपलब्ध करा रहा है और जब वेंडर के द्वारा मटेरियल दिए जाएंगे तो वे 400 रुपए मजदूरी लेंगे एक बेंच डेस्क का, तो 2800 रुपया पड़ रहा है उस हिसाब से। लेकिन ज्यादातर जो कारखाना वाला है वो खुद ही बना करके वेंडर को दे रहा है, 2900 रुपया लेकर के चलते हैं। अब 2900 रुपए में बेंच डेस्क स्कूल तक पहुंच रहे हैं और दिखाए कितने जा रहे हैं और शिक्षा विभाग ने तय कितना राशि किया है? 5,000 रुपए। सोचने वाली बात है। अब 2900 के बाद कुछ गाड़ी भाड़ा जोड़ लीजिए, 2900 के बाद कुछ और 300-400 रुपए पर बेंच डेस्क वेंडर का प्रॉफिट जोड़ लीजिए तो 3500 रुपए पहुंचता है। फिर भी 1500 रुपए कहां जा रहा है? पूरे 45,000 बेंच डेस्क सिर्फ एक जिला के 1591 विद्यालयों को प्रोवाइड कराने हैं। इस हिसाब से जब भास्कर की टीम ने कैलकुलेशन लगाया तो पूरा एक जिला में जो अधिकारी पदाधिकारियों में रबड़ी बंट रहा है लगभग 7 करोड़ रुपए, एक जिला से लगभग 7 करोड़ रुपए। पूरे बिहार में 38 जिला है और कोई जिला ऐसे हैं जहां पे उससे भी अधिक विद्यालय हैं, कहीं पे 2-2 हजार विद्यालय हैं, वहां पे और अधिक बेंच डेस्क उपलब्ध कराने पड़ेंगे। तो एक जिला में 7-7 करोड़ रुपया के हिसाब से 38 जिला है, जोड़ लीजिए कि सिर्फ बेंच डेस्क उपलब्ध कराने में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कई करोड़ रुपए का घपलेबाजी हो रहा है, घोटालेबाजी हो रहा है और सब कोई जान रहा है। और मुख्यमंत्री इतना निर्लज, वह व्यक्ति एससीएस के पाठक के ईमानदारी का बखान सदन में करता है, इसलिए यह जो घोटाला हो रहा है एससीएस के पाठक के द्वारा किया जा रहा है वह सभी के पास उसके पैसे पहुंच रहे हैं और सभी का मुंह बंद है। इसलिए एससीएस के पाठक जो मनमाना कर रहा है उस पर कोई नकेल कसने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब पैसे खा रहे हैं। और एससीएस पता है सबको कि एससीएस के पाठक के जगह दूसरा आया तो फिर सारे बवंडर हो जाएंगे। तो जब तक शिक्षा विभाग में पैसा है, एक एक पाई खर्च नहीं हो जाता है, तब तक एससीएस के पाठक शिक्षा विभाग से हिलने वाला नहीं है। आप मान करके चलिए, ये जो नाटक नौटंकी कर रहा है सिर्फ वो आड़ लेता है कि जो घोटालेबाजी चल रही है वह छिप जाए। और जब इस बाबत भास्कर की टीम ने उस जिला के
डीईओ से मिला तो डीईओ ने डायरेक्ट कहा कि आप डीपीओ स्थापना से मिलिए। डीपीओ स्थापना से जब बात की गई फोन से, तो उनको सारा चीज भास्कर की टीम ने बताया कि इस प्रकार से हमने जांच पड़ताल में पाया है, आपका क्या कहना है। तो डीपीओ साहब बोलते हैं कि कुछ जीएसटी वगैरह भी देना पड़ता है। हालांकि वो खुद कहते हैं कि 5,000 रुपया नहीं है बेंच डेस्क का रेट, आकर के ऑफिस में मिलिए। तो ऑफिस में बुला करके पत्रकार महोदय को भी कुछ ऑफर कर दिया जाएगा 2-4 लाख 5 लाख रुपया कि अब बहुत हो गया, इसको प्रकाशन मत कीजिए, लेकिन ईमानदार ठहरा, प्रकाशित कर दिया। उसके बाद डीएम साहब से मिला गया तो डीएम साहब भी पल्ला झाड़ लिए, वो बोल दिए कि बेंच डेस्क की गुणवत्ता की जांच है तो जांच कमेटी बनाई गई है, वो जांच करेगा। तो जांच कमेटी बनाई है, वो जांच करने जाएगा, फिर आएगा किसके पास, तो फिर उसको भी कुछ दे करके मुंह बंद कर दिया जाएगा। जांच कमेटी जो बना वो अपना रिपोर्ट देगा कहां, तो जिसके पास रिपोर्ट देगा वो खुद ही इसमें संलिप्त है, तो उस रिपोर्ट का मायने क्या है। सभी लोग, हालांकि इसमें जितना अधिक जांच कमेटी बनेगा, डीओ है, डीपीओ है, डीएम है, जितना सीढ़ी बनेगा उतना अधिक जो है बंदरबांट होगा। तो इस प्रकार से पूरे शिक्षा विभाग में घोटालेबाजी चल रही है। मैंने बार बार इसको अवगत कराया आप सभी को। अब इसके प्रति आप सभी ग्रामीण को, जो छात्र छात्राएं के अभिभावकगण हैं, उनको सजग और सतर्क होने की आवश्यकता है कि आपके विद्यालय में आप अपने विद्यालय, जो गांव का विद्यालय है आपका, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आप बोलें कि विद्यालय में कुछ भी काम हो रहा है, थाली दिया जा रहा है या बेंचेस दिया जा रहा है, तो उसे सूचित करें ग्रामीणों को कि थाली आया है, कोई वेंडर लेकर के आप ग्रामीण आ जाएं, देख लें किस गुणवत्ता का थाली है। यदि लगता है सबको कि अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो वहीं से रिटर्न करवा दीजिए। बेंच डेस्क यदि गाड़ी से आता है तो उतरने से पहले ग्रामीणों को सूचित करें कि बेंच डेस्क विद्यालय में आया है, वो आकर के देख लें। यदि उनको लगता है कि ठीक है तो उतारा जाए, नहीं तो फिर वैसे ही गाड़ी रिटर्न कर दिया जाए। तब जाकर के ठेस पहुंचेगा वेंडरों को, एससीएसके के पाठक को, और यह बात शिक्षा मंत्रालय से होते हुए सदन तक, मुख्यमंत्री तक जाएगा, तभी जाकर के इस पर कुछ सुधार हो पाएगा। क्योंकि प्रधानाध्यापक कितने देने के लिए, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, विद्यालय आप ग्रामीणों का है, आपके बच्चे वहां पे पढ़ेंगे। बेंच डेस्क जो आ रहा है विद्यालयों में 2-4 दिन, हफ्ता दिन के अंदर टूटना फूटना शुरू हो जा रहा है। जब विद्यालय में आने के बाद कोई माँ बाप नहीं है, जो भी जांच पड़ताल में आएगा वो सब पैसा खाएगा, और फिर वो आपका स्थिति जो है बेंच डेस्क का वैसे ही रह जाएगा, कोई मरम्मती नहीं होगा, वो बेंच डेस्क रिटर्न नहीं हो रहा है जब आपके विद्यालय में उतर जाएंगे। तो इसलिए जिस समय जो सामान आ रहा है विद्यालय में, उसी समय ग्रामीणों को सूचित करना चाहिए, विद्यालय के शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को, क्योंकि विद्यालय एक परिवार होता है और उस विद्यालय के परिवार में जो वहां के वार्ड सदस्य होते हैं वह विद्यालय का अध्यक्ष होता है, एवं अन्य भी विद्यालय परिवार के सक्रिय सदस्य बनाए जाते हैं, कमिटी मेंबर बनाए जाते हैं। तो सभी को सूचित होना चाहिए कि ये विद्यालय में कार्य हो रहे हैं, ये विद्यालय में साधन संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सभी वहां पे रहें। ग्रामीणों को सूचित किया जाए, छात्र छात्राओं के अभिभावकों को सूचित किया जाए, ताकि वो जाकर के उसका विरोध करें। क्योंकि अध्यापक, प्रधानाध्यापक विरोध नहीं कर पा रहे, इसलिए कि वो विभाग से जुड़े हुए हैं। यदि ऐसा करते हैं तो किसी न किसी बहाना लगा करके डीओ डीपीओ जो है उस पर कार्रवाई कर देगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। लेकिन इसकी सूचना ग्रामीणों को दें कि सामान आ रहा है, ग्रामीण विरोध करेंगे, आप मत कीजिए, क्योंकि हमें पता है आप पर किसी भी आड़ में आपको हो सकता है 9 बजे, पौने 9 बजे आ जाएगा जांच वाला, 9:01 में भी आप आएंगे तो आप पर कार्रवाई कर देगा। वो आ जाएगा 5 बजे में 5 मिनट लेट आएगा तो इससे आ जाएगा, आप 5 मिनट पहले ही विद्यालय छोड़ देंगे तो 5 मिनट के लिए आपको पर कार्रवाई कर देगा। आप विभागीय कार्रवाई आप पे करना होगा तो बहुत सारे हैं जिसको कमी निकाल करके आप पे कार्रवाई कर सकता है, इसलिए आप न बोले। लेकिन आप वहाँ के जो विद्यालय परिवार है, जो भी उस विद्यालय समिति का अध्यक्ष है, सचिव है, जो भी है, उनको सूचित करें, उनके माध्यम से ग्रामीणों को सूचित करें और वे आकर के उसका विरोध करेंगे। तो इस प्रकार से ये रुकेगा। तो यह सिर्फ बेंच डेस्क उपलब्ध कराए जाने में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला एससीएसके के पाठक और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा किया जा रहा है। आंखें खोलने की आवश्यकता है कि क्या कुछ हो रहा है, शिक्षा सुधार के आड़ में कितना घोटाला हो रहा है। नजरें एक तरफ जा रही हैं लोगों का, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरफ नजरें नहीं है उधर से किस प्रकार जो है सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हो रहे हैं। थाली में भी ऐसे सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला होगा, मरम्मती का कार्य में भी ऐसी हो रहा है। आपको मैंने कल बताया था कि शौचालय में किस प्रकार से घोटाला हो रहा है खुल्लम खुला, इसी प्रकार से अन्य सभी कार्यों में घोटाले हो रहे हैं, जिस पर विशेष ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। और न जाने जो विपक्ष है वह कितना कमजोर हो गया है कि वह इसके विरुद्ध में कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि खुद भी उसी घोटाले में सराबोर है। महागठबंधन की सरकार थी आज से 2 महीना पूर्व, एसएसके का पाठक महागठबंधन सरकार से ही घोटाले कर रहे हैं, वह कुछ नहीं, वो भी मजा लेते रह गया। अब जब उसका सरकार चला गया, एसएसके का पाठक हैं और अब एनडीए सरकार जो इस घोटाले का मजा ले रहा है, तो सबका मुंह बंद है, कोई नहीं कुछ बोल पा रहा है। इसलिए अब इस घोटाले के विरुद्ध में आम जनमानस को ही खड़ा होना होगा। विद्यालय आपका है, विद्यालय में जो भी संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं वो आपके लिए हो रहे हैं। तो ये सारे घोटाला
का खुलासा आपको करना होगा। आप उसका डायरेक्ट विरोध करें ग्रामीण इकट्ठा होकर के। सभी अधिकारी पदाधिकारी मजबूर हो जाएंगे कि उसमें सुधार कर ही आपको बेंच डेस्क यानी साधन उपलब्ध कराएंगे। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।